हेलो एवरीवन, हाईटेक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज जेट का पेपर कंप्लीट हो चुका है और उसकी सबसे पहले आंसर की और सबसे सटीक आंसर की हम आप लोगों के सामने लेके आए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा और एग्रीकल्चर के वही क्वेश्चन जो अपन ने 3 दिन की मैराथन ली थी, इसके अलावा सारे के सारे क्वेश्चन अपने नोट्सों से बने हैं। इसके लिए सभी जितने भी टीचर हैं उनका आभार व्यक्त करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट का भी आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने अच्छा पढ़ा और उन्होंने अच्छे तरीके से लिखा ताकि सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो अपने नोट्सों से ही मिल गए हैं। बिना टाइम गवाते हुए अपन सारे के सारे क्वेश्चन को सटीक वाइज आंसर करते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन अपने एग्रीकल्चर में सही होते हैं। चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन है अपने पास, पहला क्वेश्चन है, यदि निम्न में से इसी अगर 4 DSM, ठीक है, pH 8 से अधिक, इसके अलावा ESP 15 से अधिक है तो सही आंसर क्या होगा। यानी आप लोगों को एक चूज द करेक्ट आंसर आप लोगों को सेलेक्ट करना है कि सॉइल जो है लवणीय है, क्षारीय है या लवणीय क्षारीय मृदा है। तो उसमें अपने पास क्या आया कि इसी जो है अपने पास 4 से कम है, pH अपने पास 8.5 से अधिक है, ESP जो है वो 15 से अधिक है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो मृदाएं होगी वो सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। कौन सी होगी? क्षारीय मृदाएं अपनी यहां पर सही होगा, यानी सेकंड ऑप्शन यहां पर अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके अलावा ये तो क्वेश्चन बहुत इजी था कि गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो सभी को पता है आलू उत्पादन से गोल क्रांति का संबंध है। राउंड रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू आलू उत्पादन यानी पोटैटो प्रोडक्शन। इसके अलावा देखिए अपने पास आया है क्या, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, पौधों के लिए बोरोन की अनिवार्यता की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ये किसने की थी? वेरिंगटन ने की थी। चौथा जो ऑप्शन है अपना यहां पर बिल्कुल करेक्ट है कि वेरिंगटन ने इसकी खोज की थी। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन देखिए, पौधों की शीर्ष कलिकाओं पर दिखाई देने वाले कमी के लक्षण मुख्यतः किसके होते हैं, तो आप लोगों को पता है पौधों में अस्थिर जो होता है वो कौन सा होता है? कैल्शियम तथा बोरोन होता है, यानी सी ऑप्शन यहां पर अपना बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। इसके अलावा देखिए, मटर के बीजों को निम्न में से किस जीवाणु कल्चर के द्वारा उपचारित किया जाता है? राइजोबियम, कौन सा राइजोबियम कल्चर अपन यूज करते हैं? तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम, यानी ए आंसर अपना यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके अलावा देखिए, सक्रिय पत्ती वाले द्विबीजपत्री खरपतवार है। सक्रिय पत्ती वाले और द्विबीजपत्री तो अपन किसको बोलते हैं? साइनोडोन डेक्टाइलोन, यानी जिसे अपन दूब घास अपन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए अपने पास निम्न में से क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए काम लिया जाता है? तो चौड़ी पत्ती खरपतवारों के लिए अपन कौन सा लेंगे? मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना। इसके अलावा जो अपने को दिया है एथाइल और मिथाइल दोनों दिया है, ये सक्रिय पत्ती वालों के लिए काम लिया जाता है, जबकि अपने को पूछा है चौड़ी पत्ती वाले तो मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल का अपन यहां पर प्रयोग करेंगे। अच्छा देखिए, MPMH 17 मैंने आप लोगों को बताया था कि जोधपुर से विकसित किस्म, आप लोगों को अभी जो मैराथन लिया था उसके अंदर भी बताया था कि ये जो वेराइटी है जोधपुर से विकसित और बाजरे की वैरायटी जो द्विकाजी है, चारे और दाने के लिए दोनों में काम आती है, तो पर्ण मिलेट बाजरा ए ऑप्शन यहां पर अपना सही होगा। इसके अलावा अपने पास क्वेश्चन आता है कि भाई गन्ने की अर्धशाली फसल, अर्धशाली यानी वर्षा ऋतु वाली फसल की बुआई कब करेंगे? जुलाई से अगस्त के अंदर अपन इसकी बुआई करेंगे। अच्छा देखिए, मूंगफली में पॉप फली, पॉप का मतलब है मूंगफली में पॉपिंग, पॉपिंग का मतलब होता है जो फली है, फली के अंदर दाने जो होते हैं अल्प विकसित होते हैं, तो किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है, और इसी की पूर्ति के लिए अपन क्या डालेंगे? जिप्सम का प्रयोग करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए 11वां क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है। राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहां पर है? सिक्किम के अंदर है। कहां पर है? सिक्किम के अंदर है। अच्छा देखो, अगर आप लोगों को पूछा जाता है जैविक खेती केंद्र, तब आप क्या करते? गाजियाबाद करते, लेकिन यहां पर क्या पूछा? राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान पूछा, तो अपन ऑप्शन नंबर सेकंड को सही मानेंगे। किसको? सिक्किम को सही मानेंगे। अच्छा, इसके अलावा देखिए, जल की आवश्यकता की गणना किससे करते हैं? तो अपने पास जो पहला ऑप्शन है ET प्लस AL प्लस WSO, ठीक है, यही आप लोगों का आंसर क्या होगा? सही होगा। इसके अलावा अपने पास 13वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो निकोलसन को माना जाता है। चौथा ऑप्शन यहां पर अपना बिल्कुल सही होगा। आधार बीज पर कौन सा टैग लगा होता है? सभी को पता है सफेद रंग का टैग लगा होता है। अच्छा देखिए, अपन ने जब मक्का पढ़ा था तब अपने 15 नंबर का क्वेश्चन अपन ने देखा था कि डबल क्रॉस तकनीक, DF जोन्स, मैंने आप लोगों को बताया था DF जोन्स में डी आ रहा है, उसी को आप किससे याद करें? डबल क्रॉस से माने, तो अपने पास क्या होगा? ए आंसर बिल्कुल सही होगा। DF जोन्स 1920 के अंदर किया था। अच्छा देखिए, हॉर्टिकल्चर का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यदि 5 हेक्टेयर में आम को 60 भुजाकार प्रणाली में लगाते हैं, यानी हेक्सागोनल मेथड में लगाते हैं 10 × 10 पर, तो पौधों की संख्या कितनी होगी? 5000 का मतलब 5000 है, 5 हेक्टेयर का मतलब क्या होगा? 5 हेक्टेयर का मतलब 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 5000
5 हेक्टेयर के अंदर अपने पास कितना होगा 50,000 मीटर स्क्वायर। तब अपन इसमें 100 का भाग देंगे तो अपने पास 500 आएगा, और 500 को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हेक्सागोनल के 1.15 से, यानी 15% अधिक पौधे लगते हैं, तो अपने पास 575 आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो इसके अंदर 16वें में अपना आंसर क्या होगा 575, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा देखिए अपने पास 17वां क्वेश्चन आता है कि निम्न में से पपीते की गाइनोडायोसिस वैरायटी चुने। तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक लिखाई थी, अबे ताई तेरी रेड लेडी। तो देखिए ठीक है, अपने पास यहां पर जब अपन ट्रिक लिखते हैं तो उसके अंदर आता है पूसा डेलिशियस। पूसा डेलिशियस कौन सी है, गाइनोडायोसिस वैरायटी, तो सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए डोगरीज किसका मूल ग्रंथ है, तो सभी को पता है अंगूर का डोगरीज है। इसके अलावा देखिए चैती गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, रोजा डेमिसिना, यानी ए ऑप्शन यहां पर अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर भारत में खरीफ की प्याज की बुआई कब करते हैं, तो अपना यहां पर आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मई जून के अंदर अपन खरीफ की प्याज की बुआई यहां पर करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है, असत्य युग्म को अपने को यहां पर सेलेक्ट करना है। ऑलेरिकल्चर सब्जी उत्पादन से, एपीकल्चर मशरूम उत्पादन से, विटिकल्चर अंगूर से, सिट्रिकल्चर संतरे नींबू वर्गीय से, तो एपीकल्चर का होता है मधुमक्खी पालन, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन यहां पर गलत है। इसके अलावा देखिए अपने पास ऑप्शन आता है 22वें नंबर का, कौन सी बेल शुष्क क्षेत्रों में लगाई जाती है, यानी आप लोगों को बेल का सेलेक्ट करना है। एक वाइन आप लोगों को सेलेक्ट करनी है कि कौन सी ऐसी बेल है जो यहां आप लोगों को लगाई जाती है, कहां पर, शुष्क क्षेत्रों के अंदर। तो अपन ऑप्शन नंबर 4 को बिल्कुल सही करेंगे। बोगनविलिया लेब्रा जो है वो ही आप लोगों के शुष्क क्षेत्रों में लगाई जाती है, ठीक है, वाइन शेप में। टी गुलाब में बेंडिंग, टी गुलाब में बडिंग और प्रूनिंग का उपयुक्त समय क्या होगा, तो टी गुलाब के अंदर अपन बडिंग और प्रूनिंग कब करते हैं, फरवरी और अक्टूबर के अंदर करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन यहां पर अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से कौन सी टमाटर की किस्म नहीं है, तो अर्का रक्षक टमाटर की आप लोगों को पढ़ाया था, बहु रोग रोधी किस्म है अर्का रक्षक। इसके अलावा अर्का अभेद जो है ये भी टमाटर की है, लेकिन अर्का मोहिनी मिर्च की वेराइटी है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट करेंगे। अर्का मोहिनी जो मिर्च की वेराइटी है टमाटर की नहीं है। इसके अलावा देखिए अपने पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25, जिसके अंदर पूछा है अपने को GC4 एक महत्वपूर्ण किस्म है, तो किसकी है, जीरे की एक महत्वपूर्ण किस्म है, जिसका नाम ही क्या होता है, गुजरात क्यूमीन 4। ठीक है, तो एक ऑप्शन अपना यहां पर करेक्ट होगा, GC4 जीरे की किस्म है। इसके अलावा देखिए अमरूद की किस किस्म का गुदा लाल होता है, तो आप लोगों को क्लास के अंदर बताया था ललित लाल, ठीक है, लखनऊ, यानी ललित जो वेराइटी है उसका गुदा कैसा होगा, लाल होगा, और कहां से विकसित है, लखनऊ से विकसित है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 अपना यहां पर बिल्कुल सही होगा। अच्छा देखिए नर खजूर की कौन सी किस्म है, आप लोगों को बताया था कि भाई नर मंजरी वाली किस्म खजूर में, तो अपन पढ़ते हैं गनामी, मदसरी और आलन सिटी, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना गनाबी बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा देखिए अंगूर का आकार बढ़ाने के लिए अपन जिब्रेलिन यानी GA3 का प्रयोग करेंगे, जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। जेल मीटर टेस्ट क्यों करते हैं, पेक्टिन की मात्रा के लिए अपन क्या करते हैं, जेल मीटर टेस्ट करते हैं, तो अपने पास क्या आएगा, निचोड़ में पेक्टिन की मात्रा के लिए, तो अपने पास सेकंड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा देखिए अपने पास क्वेश्चन आया है समय से पहले जेम के जमने का कारण क्या है, तो कम पेक्टिन होगा तो समय से पहले क्या हो जाएगा, जेम पक जाएगा, सॉरी कम TSS, ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल अपना सही होगा। जेम पूछा है तो कम TSS होगा, तो अपना जेम जो है समय से पहले पक जाएगा। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 31 जो है ये आप लोगों को एनिमल्स है, और क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों के डिलीट होने की कगार पर है। क्यों, क्योंकि इसमें आप लोग ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 आप लोग अगर देखेंगे तो ये दोनों ही क्या है, एक समान ऑप्शन है, तो इसलिए क्वेश्चन जो है आप लोगों के डिलीट होने की कगार पे, तो इसको आप छोड़ ही दें। अगला 32वें नंबर का क्वेश्चन देखें, ऊंट में ट्रिप्नोसोमा इन्वेंचाई के कारण कौन सा होता है, तो सर्रा अपन पढ़ते हैं। इस सेकंड जो ऑप्शन है सर्रा डिजीज, वो किसके द्वारा होती है, ट्रिप्नोसोमा इन्वेंचाई प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। अच्छा देखिए कौन सा पदार्थ विटामिन ए का सबसे प्रबल है, तो अपन क्या पढ़ते हैं, बीटा कैरोटीन सबसे प्रबल अपना विटामिन ए का सोर्स अपन माना जाता है। इसके अलावा देखिए किस कुक्कुट नस्ल को काला मासी के नाम से जाना जाता है, तो अपन पढ़ते हैं कड़कनाथ जो है वो कौन सी है, काला मासी के रूप में जानी जाएगी, यानी सी ऑप्शन यहां पर अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास आता है, साइलेज निर्माण का अंतिम उत्पाद में होना चाहिए। अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे अच्छी साइलेज का जो पीएच होता है वो 3.5 to 4.2 के बीच में रहता है, तो पहला ऑप्शन यहां पर अपना बिल्कुल सही होगा। और जब अपन लाइव क्लास देखेंगे तो उसके अंदर भी आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए आमतौर पर मवेशियों को खिलाया जाने वाला गैर फली वाला चारा है, तो अपन गैर फली वाला चारा यहां पर अपन जब ऑप्शन देखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ज्वार और मक्का, ये दोनों क्या अनाज वाली फसलें, गैर चारा वाली, सॉरी गैर दलहनी फसलें हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर वापस लिखते हैं, ठीक है,
देखिए घेर फलियां का मतलब क्या होगा, ज्वार और बाजरा, ये अनाज वाली है तो इसका मतलब क्या होगा, ज्वार बाजरा। सेकंड ऑप्शन यहां पर अपना बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा देखिए अपने पास पूछा है एक्टेशिया व स्केब बीमारी जो मेमनों के अंदर या लैम्प्स के अंदर अपन पढ़ते हैं कि भेड़ के अंदर जो एंजूटिक या स्केब जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है, कॉपर की कमी से होती है। तो अपन पढ़ते हैं कि फोर्थ जो ऑप्शन है अपना बिल्कुल सही होगा, कॉपर की कमी से ये अपन आंसर करेंगे। इसके अलावा देखिए अपन पढ़ते हैं ब्लोट के अंदर क्या पढ़ते हैं, रूमेन के अंदर अत्यधिक गैसें जमा हो जाती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, टिम्पेनी बोलते हैं, यानी रूमिनल टिम्पेनी, यानी सेकंड ऑप्शन यहां पर अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं कि मवेशियों के अंदर खुर पका मुंह पका किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, और वायरस का नाम क्या है, एप्था वायरस है। क्या है, एप्था वायरस, यानी फोर्थ ऑप्शन अपना यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके अलावा देखिए भेड़ों में एंट्रोटॉक्सीमिया यानी ईटी बीमारी किसके कारण होती है, तो क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज जो होती है, सेकंड ऑप्शन यहां पर अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। ये आप लोगों के क्या है, चारों के 40 के 40 क्वेश्चनों के आंसर है। उसके अंदर आप लोगों को एनिमल के अंदर 31 जो है वो आप लोगों को छोड़ना है, क्योंकि उसमें सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल समान है। बाकी सारे के सारे आंसर आप लोगों को 100% करेक्ट आंसर आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करवाए गए। बहुत इजी पेपर था, अगर आप इसे सही ढंग से करते तो आसानी से आप लोग इसके सारे के सारे आंसर आप लोग आराम से कर सकते थे। तो ये आप लोगों को एग्रीकल्चर की आंसर की हुई। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।